कभी कभी हमारे अंदर से एक आवाज आती है ना, एक ऐसी आवाज जो हमें बताती है कि क्या सही है क्या गलत। कभी ये हमें किसी आने वाले खतरे से बचा लेती है, तो कभी कभी हमें एक ऐसे मुश्किल रास्ते पर चलने को कहती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। तो सवाल ये है कि इस आवाज पर भरोसा किया जाए या नहीं। चलिए आज इसी उलझन को दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या खूब कहा है कि अगर वैसा हुआ जैसा हम चाहते थे तो बढ़िया, लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ तो और भी बढ़िया, क्योंकि तब वो ईश्वर की मर्जी से होता है और वो जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। ये एक ऐसी सोच है जो हमें जिंदगी में किसी भी उतार चढ़ाव को अपनाने की हिम्मत देती है। लेकिन क्या ये बात हमेशा सच होती है? क्या हर घटना, चाहे वो उस पल में कितनी भी दर्दनाक क्यों ना लगे, आखिर में हमारे अच्छे के लिए ही होती है? आज हम इसी बड़े सवाल के आसपास बुनी दो कहानियों की गहराई में उतरेंगे और ये कहानियां हमें दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए दिखाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। ये कहानी है एक राजा और उसके एक बहुत ही वफादार सेवक की। ये एक बड़ी सीधी सादी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे अंदर से आई एक छोटी सी आवाज पर लिया गया फैसला एक बड़ी मुसीबत को टाल सकता है। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक राजा थे। उन्हें रोज सुबह नाश्ते में ताजे फल खाने का बड़ा शौक था। उनका एक सेवक था जो हर सुबह शाही बाग से उनके लिए फल तोड़कर लाता था। अब राजा साहब तो अपने काम में, राज्य के मामलों में इतने डूबे रहते थे कि उन्हें इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था कि आज थाली में कौन सा फल आया है। उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने राज्य पर होता था। एक दिन सेवक बाग में गया तो उसने देखा कि अरे वाह, अंगूर, आम, नारियल, तीनों फल पके हुए तैयार थे। उसने सोचा आज राजा को खुश कर देता हूँ और तीनों फल थाल में सजाकर चल पड़ा। लेकिन अभी रास्ते में ही था कि उसके अंदर से एक आवाज आई, एक फीलिंग कि नहीं, रोज एक फल ले जाते हो, आज भी एक ही ले जाओ, सिर्फ अंगूर ले जाओ। सेवक ने उस आवाज को सुना, आम और नारियल वहीं रखे और सिर्फ अंगूर की थाल लेकर दरबार में पहुंच गया। उस वक्त राजा अपने एक मंत्री के साथ किसी बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। उनका ध्यान पूरी तरह से उस बातचीत में था। उन्होंने थाल से एक अंगूर उठाया, खाया और अगला अंगूर बिना सोचे समझे बस यूं ही सामने बैठे सेवक की तरफ उछाल दिया। जब भी अंगूर सेवक की तरफ आता, वो हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देता। राजा ये अनजाने में बार बार करते रहे और सेवक हर बार ईश्वर का शुक्रिया अदा करता रहा। जब बहस खत्म हुई तब राजा का ध्यान इस अजीब बात पर गया। उन्होंने सेवक से पूछा, अरे भाई, मैं तुम्हारी तरफ अंगूर फेंक रहा था और तुम बार बार धन्यवाद क्यों कर रहे थे? तब सेवक ने पूरी कहानी बताई। उसने कहा, महाराज, मैं तो आज तीनों फल लाने वाला था। मैं ईश्वर का धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। सोचिए, अगर आज मैं आम या नारियल ले आता और आप इसी तरह मेरी तरफ फेंकते तो मेरा सिर तो पक्का फूट जाता। ये सुनकर राजा तो दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि वाह, इस सेवक की सहज बुद्धि ने तो मुझे एक अनजाने अपराध से बचा लिया। राजा इतना खुश हुआ कि उसने उसे एक बड़ा इनाम दिया। तो इस कहानी का सबक बिल्कुल साफ है। कभी कभी अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना हमें उन मुश्किलों से बचा सकता है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। तो ये थी पहली कहानी, सीधी साफ, अंदर की आवाज सुनो, फायदे में रहोगे। लेकिन अब जो दूसरी कहानी है वो इतनी सीधी नहीं है। ये कहानी है राजकुमार सिद्धार्थ की, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध बने। और यहाँ अंदर की आवाज का पालन करने का मतलब था बहुत बड़ा त्याग, एक ऐसा त्याग जिसने उनके अपने परिवार को गहरा दर्द दिया। राजकुमार सिद्धार्थ की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी, हर तरह का ऐशो आराम। उनके पिता ने तो उन्हें दुख की परछाई तक से दूर रखा था। उनकी शादी खूबसूरत यशोधरा से हुई, उनका एक बेटा भी हुआ, राहुल। सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर 29 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार एक बीमार, एक बूढ़ा और एक मृत व्यक्ति को देखा, और बस उस एक पल ने उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। और बस यहीं से शुरू हुआ उनके अंदर का असली संघर्ष। एक तरफ थी उनकी अंदर की आवाज, उनका स्वधर्म, जो कह रहा था, सिद्धार्थ, ये तुम्हारा सच नहीं है, निकलो यहां से, ज्ञान की खोज में जाओ। और दूसरी तरफ थी उनकी बाहरी जिम्मेदारियां, एक पत्नी, एक बेटा, एक पूरा राज्य। ये एक ऐसी कश्मकश थी जहां सही और गलत की कोई साफ लाइन नहीं थी। और फिर एक रात उन्होंने वो फैसला ले लिया। सोच कर देखिए उस पल को।
अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और मासूम बेटे राहुल को आखिरी बार देखा और आधी रात के अंधेरे में चुपचाप महल छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण यानी महान त्याग कहा जाता है। ये उनके लिए ज्ञान का रास्ता था, लेकिन उनके परिवार के लिए ये एक ऐसा जख्म था जिसे भरने में कई साल लगने वाले थे। यशोधरा का दर्द सिर्फ उनके जाने का नहीं था, उनका सबसे बड़ा दर्द था भरोसे की कमी। जैसा कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, यशोधरा अपनी सहेली से कहती हैं, मुझे इस बात का दुख नहीं कि वो गए, मुझे गर्व है, पर दुख इस बात का है कि चोरी चोरी गए। क्या उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? क्या मैं उनके रास्ते की रुकावट बनती? ये जो भरोसे पर चोट थी वो सबसे गहरी थी। 6 साल की कठोर तपस्या के बाद आखिरकार सिद्धार्थ को ज्ञान मिला और वो बुद्ध बन गए। उनकी शोहरत चारों तरफ फैल गई। फिर एक दिन अपने पिता के बुलावे पर वो अपने घर कपिलवस्तु लौटे, लेकिन इस बार वो एक राजकुमार की तरह रथ पर बैठकर नहीं आए, बल्कि एक साधु के वेश में हाथ में भिक्षा पात्र लिए पैदल चलकर आए। जब बुद्ध महल पहुंचे तो राजा रानी सारे दरबारी सब उनसे मिलने आए, सिवाय एक इंसान के, यशोधरा। उसके मन में सालों का दर्द और वो सवाल अब भी जिंदा था कि वो बिना बताए क्यों गए। उसका स्वाभिमान आहत था। उसने फैसला किया, अगर उन्हें मुझसे मिलना है तो वो खुद मेरे पास आएंगे। और आखिरकार बुद्ध को खुद यशोधरा के कमरे में जाना पड़ा। जरा उस पल को महसूस कीजिए। बुद्ध कमरे में आते हैं और भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम देही। और यशोधरा, जिसके दिल में इतने सालों का दर्द था, वो क्या करती है? वो त्याग की एक ऐसी मिसाल पेश करती है जो दुनिया में शायद ही कहीं और मिले। वो अपने सबसे अनमोल खजाने को, अपने बेटे राहुल को, बुद्ध के हाथों में सौंप देती है। ये जाने देने का, लेट गो करने का सबसे बड़ा उदाहरण था। उसने उनके महान काम को समझा और उसमें अपना सबसे बड़ा योगदान दे दिया। तो अब हमने ये 2 अलग-अलग कहानियां देखीं। एक में अंदर की आवाज सुनना फायदेमंद और सुरक्षित था, दूसरे में वो रास्ता त्याग और पीड़ा से भरा था। तो चलिए अब इन दोनों रास्तों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि आखिर ये हमें किस एक मंजिल की तरफ ले जाते हैं। अगर इन दोनों कहानियों की तुलना करें तो एक मजेदार बात सामने आती है। देखिए, दोनों ने ही अपनी अंदर की आवाज सुनी, पर नतीजा बिल्कुल अलग था। सेवक को तो फौरन इनाम मिला, वो चोट से बच गया, लेकिन बुद्ध के फैसले ने उनके परिवार को बहुत गहरी पीड़ा दी। एक का सबक है भरोसा करने से लाभ मिलता है, तो दूसरे का सबक है त्याग से ही ज्ञान मिलता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या है, वो ये है कि अंदर की आवाज़ हमेशा हमें आराम या फौरी खुशी की तरफ इशारा नहीं करती। सेवक की आवाज़ ने उसे एक छोटे निजी खतरे से बचाया, लेकिन बुद्ध की आवाज़ ने उन्हें एक ऐसे मुश्किल रास्ते पर धकेला जो तकलीफ़ों से भरा था, ताकि वो एक बहुत बड़े, पूरी इंसानियत के भले के लिए एक उद्देश्य को पूरा कर सकें। इन दोनों कहानियों को समझने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि हम अपनी अंदर की आवाज़ को कैसे पहचानें, कैसे समझें। आइए इसी सवाल पर एक आखिरी विचार करते हैं। तो आखिरी सवाल ये उठता है कि अगर कभी किसी की अंतरात्मा उसे एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए कहे जो मुश्किलों और त्याग से भरा हो, पर वो उसके जिंदगी के सबसे बड़े मकसद से जुड़ा हो, तो क्या उस रास्ते पर चलने की हिम्मत करनी चाहिए? ये सवाल आसान नहीं है और इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होता है। इसी विचार के साथ आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं।